कलकत्ता के आरजी मेडिकल हॉल में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल वो जब अब पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया, उनके चेले, उनके गुर्गे, उनके साथ चेलों ने सारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। या साहब लखीमपुर का हल जोतने वाला चरवाहा ये काम नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। तो अब ये बता दें कि हम कानून पर्दा बयान करते हैं और आप कानून पर्दा की मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत का रिजल्ट आपको ये निकला कि स्कूल में ज़िना, कोचिंग सेंटर में ज़िना, वीमेन शेल्टर हाउस में ज़िना। आपने सुना होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां औरतों की पनाह का शेल्टर हाउस सेंटर था, जहां यतीम बच्ची, बेवाओं और साहब अनाथ लोगों की पालने का जो सेंटर था, वहां पर पता चला कि वहां जो औरतें जवान हो रही हैं उसका सीधा कनेक्शन नेताओं से, बड़े बड़े मालदारों से करवा के शेल्टर सेंटर चलाने वाला वो औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमा रहा है। साहब आप हमारे कानून पर्दा का मजाक उड़ा रहे हैं। शेल्टर रूम में से ना, मेडिकल कॉलेज में से ना, आरपीएफ का जवान जो पुलिस वाला रेलवे में नौकरी करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए रहता है, वह सोई हुई खातून के साथ दस्तराजी छेड़खानी कर रहा है। आए दिन अखबार में आ रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की खबरें थी साहब, एक हॉस्टल में जिनाकारी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तहखाने में जो हो रहा है, कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाले दुनिया को तुमने जिना से भर दिया, बलात्कार से तुमने भर दिया। अमेरिका से लेके चाइना, जापान से लेके हिंदुस्तान तक कौन दिन ऐसा है जिस दिन जिनाकारी के केस ना आता हो। इस्लाम इसी जिना को रोकने के लिए पर्दे का कानून नाफिज किया है, इसी बलात्कार को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि सामने खीर हो और बंदा नहीं खाना चाहे, सामने गोश्त हो और साहब बंदा नहीं खाना चाहे, सामने दूध हो बंदा नहीं पीना चाहे, बंदे को भूख लगी है, सामने जबरदस्त बिरयानी हो ना खाए, वो तो बंदा तो साहब मुर्दा है। वो जब मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दा को प्यास लगती है, मुर्दा को ख्वाहिश होती है, वो मुर्दा है। जिसको खाने की मौजूदगी में भूख न लगे, पानी की मौजूदगी में प्यास न लगे, तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरों के घर में दाना है तो लूट के खा ले, दूसरों के घर में खीर है तो खीर खा ले, दूसरों के घर की बिरयानी लूट के खा ले। नहीं, भूख लगे तो खाओ, मेहनत से कमा के खाओ, हलाल रोजी खाओ। तो औरतें मर्द के लिए पैदा हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी को लूट ले, दूसरों की बीवी को लूट के ले आए। नहीं, अल्लाह ने जिस तरह तेरे लिए दाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ने तेरे लिए औरत का इंतजाम किया है, ताकि अल्लाह का नाम ले और सामाजिक तौर पर निकाह करके उसको अपने घर में ला, फिर उसके हलाल तरीके से उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर और तेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। अगर तेरा बाप शादी नहीं करता तो तू कहां से पैदा होता? अगर तेरा दादा शादी न करता तो तेरा बाप कहां से पैदा होता? अगर गौसे आजम के वालिद शादी न करते तो मेरा गौस कहां से पैदा होता? मुफ्ती नकी अली खां रज़ी अल्लाह अन्हु शादी नहीं करते तो अहमद रजा खां कहां से पैदा होते? ये सिलसिला है ताकि तू गुनाह से बच और इंसानों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। ये कानून पर्दा इसीलिए है, तू चाहता है कि तेरी बीवी को सुबह कोई लेके जाए और शाम कोई लेके जाए, तेरी बेटी को सुबह एक बंदा हाथ पकड़े और शाम दूसरा बंदा हाथ पकड़े। जब ये तुझको बुरा लगता है तो फिर जिससे ज़िना हो रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो तो किसी की माँ है। इसलिए चाहे अपना मनमानी तू चला ले, ज़िना को रोक नहीं पाएगा। एक कानून पर्दा है इस्लाम का दिया हुआ, अगर नाफिज हो जाए अमेरिका में वो ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान में यहाँ से ना रुक जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में तुमने आजमा लिया, ज़िना रुक नहीं रहा है। 5 बंदे को फांसी तुमने दिल्ली में दिया ताकि ज़िना रुक जाए, रुक नहीं रहा है। अब तो कम से कम ये उसूल आजमा ले कानून पर्दा का। कानून पर्दा नाफिज हो गया, दावे के साथ कहता हूं 90% ज़िना का कारोबार मिट जाएगा। या रसूल अल्लाह, यहां तो सोच इतनी हमारी घटिया हो गई है, इस कदर हम कमजोर हो गए हैं कि साहब जीते रमेश जीते जीते मगर हम महमूद को जीतने नहीं देंगे, जीते उमेश जीते जीते हम मगर अहमद को जीतने नहीं देंगे। जहां इस कदर घटिया सोच हो उसे तो पुलिस की गोली से मर ही जाना चाहिए, उसको तो भून ही डालना चाहिए। जब खूब भुने जाएंगे, खूब मारे जाएंगे, खूब कटेंगे, और जो नस्ल का बच्चा बचेगा वह तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह की बारगाह में रोएगा, धोएगा, वह नेक बनेगा,
अहद करके उठेगा, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसा देगा, रहमतों की बारिश बरसा। मैं अक्सर बोला करता हूँ, बगदाद मुअल्ला में मुसलमानों की सल्तनत थी, इस्लामिक राजधानी, मुसलमानों का बादशाह बगदाद में बैठता था। बगदाद मरकज़े इल्म फन, बगदाद मरकज़े सियासत। खलीफा हारून रशीद बगदाद में बैठता था, उनके बहुत सारे खुलफा सारे के सारे बगदाद में बैठते थे। बगदाद इल्म फन की राजधानी, बगदाद सियासत की राजधानी, बगदाद इकोनॉमी की राजधानी। जिस तरह हिंदुस्तान में बंबई आधी दौलत वहां रहती है, उसी तरह बगदाद इल्म फन का शहर, दौलतों का शहर, सियासत का शहर, वो सारी रौनकें वहां थी। मगर मुसलमानों का नेचर यही है कि जब मुसलमान दौलतों के नशे में गुम होता है, अच्छा खाता पीता है, यह सुस्त हो जाता है। मुसलमान सुस्त हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, इसी में मुसलमान मस्त हो जाता है। जबकि सबसे ज्यादा मुजम्मत इस दुनिया की लग्जरियस लाइफ की हुजूर ने इतनी मुजम्मत की है, कुछ पढ़े ना पढ़े या 10 हदीस तो मुसलमानों को अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। जी 10 हदीसें लिख के रखना चाहिए। हुजूर क्या फरमाते, जरा गौर से सुने। आका फरमाते हैं, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। हुजूर कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का महत्व, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला मुशरिकीन कुफार को एक घोट पानी तक नहीं देता। अल्लाह, जरा गौर से सुनना क्या कहा सरकार। अल्लाह, जिस दुनिया की खातिर हम नमाज छोड़ते हैं, जिस दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं, जिस दुनिया के लिए हम 10 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, जिस दुनिया के हासिल करने के लिए दूसरों की मौत का इंतजार करते हैं, ये मौलवी साहब मरे, मैनेजर को 50 लाख की पोटली दिया, ये जहां मरे तो फिर हमको उस पोस्ट पे बहाल करना, कितनी घटिया सोच हो गई। कोढ़ी बन के जीना चाहता है, 50 लाख रिश्वत दो, उसको आराम से बैठेंगे और हर महीने 1 लाख महीना कमाएंगे। कितनी घटिया और गंदी सोच पैदा हो गई। हम लोग इस 2 पैसा कमाने के लिए आखिरी हद तक चले गए, जबकि हुजूर ने दुनिया से नफरत दिलाने के लिए कितनी कीमती बातें कह दी। हुजूर की बातें तो अभी सुनते हैं, मगर पहले अल्लाह की बात सुन लेते हैं। इसी 2 बात को सुन के आप चले जाइएगा, बाकी मेरी कोई बात मत सुनिएगा। बस सिर्फ अल्लाह वालों की कहानी इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ उनके मजार पे आके ताला बांध दें, उनके मजार पे आके धागा बांध दें, उनके मजार पे आके बेटा बेटी मांग लें। नहीं, अल्लाह वालों का उर्स इसलिए होता है ताकि उनके मजार पे आकर के उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल करें। यह कैसे जीते थे, या कैसे रात गुजारते थे, या कैसे रहते थे। हम लोगों ने, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं के कल्चर में रहते हैं, और हिंदुओं का कल्चर क्या है, धागा बांधना, ताला बांधना, इसीलिए हम लोग भी उस कल्चर से प्रभावित होकर हम भी दरगाहों पे ताला बांधने लगे, हम भी दरगाहों पे धागा बांधने लगे, हम भी दरगाहों का तवाफ करने लगे, हम भी अपने हाथ में धागा बांधने लगे, हम भी पांव में लोहे का कड़ा पहनने लगे, चूंकि हम उन्हीं कल्चर के बीच में रहते हैं। जबकि इस्लाम ने शदीद मुज़म्मत की है। अल्लाह ताला जहालत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहालत को मिटा दिया गया, जहालत को और पांव के नीचे रौंद दिया गया। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जो काम शिर्क की तरफ ले जाता हो, उस काम से बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी और मौत देने वाला। कुरान शरीफ में हजारों जगहों पे इस तरह के मज़ामीन मौजूद हैं। तूतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह ही है जो इज्जत दे, हुकूमत देता है जिसे चाहे, वह हुकूमत छीनता है जिसे चाहे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, जूती का तिस्मा भी टूटे तो अल्लाह से मांग, यानी चप्पल भी टूटे तो उसका तिस्मा टूटे, अल्लाह से मांगना, हमेशा अल्लाह से मांग। अल्लाह उस बंदे से दुश्मनी रखता है जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उस बंदे से दोस्ती करता है जो हमेशा अल्लाह से मांगता रहता है। अल्लाह दुआ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह से, जिस बुजुर्ग के मजार पे हम गए हैं, वह बुजुर्ग रात के आखिरी पहर में उठ के 40 साल से रोजाना 1 घंटा रोते थे।
वो इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। उन्होंने हमेशा सारी जिंदगी खाने पीने की तकलीफ उठा ली, मगर कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। हम लोगों ने इसको जो वहां से नूर हासिल करना था उसको धागे के कल्चर में बदल दिया, उसको ताला के कल्चर में बदल दिया, उसको मेला के कल्चर में बदल दिया। हमने दूसरों का मेला देखा, वही मेला अपने यहाँ उर्स में ले आया। अब औरतों पर जुमा की नमाज तो फर्ज है नहीं, अब वो जुमा के लिए मस्जिद तो जा नहीं सकती है, ईदैन की नमाज तो वाजिब है नहीं, वह ईद और बकरीद पढ़ने के लिए वो ईदगाह तो जा नहीं सकती है, क्योंकि पर्दे में रहना जमाअत से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। मर्द अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाए, मस्जिद के बगल में नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। जमाअत से नमाज पढ़े तो 27 गुना सवाब मिलेगा, 27 गुना अजर मिलेगा अगर कोई जमात से नमाज पढ़ता हो। लेकिन औरत पे जमात जरूरी नहीं है, वो अकेले घर में पढ़े। मर्द को मस्जिद जाकर जो 27 गुना अजर मिलेगा जमात से पढ़ने का, वो सवाब औरत को घर में तन्हा पढ़ने से मिल जाएगा। जुमा की नमाज बड़ी अहम नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है। क्यों? जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना होगा, जमात के साथ वो नमाज होती है, इसलिए उसको मस्जिद का रुख करना होगा। मस्जिद जाने से बेहतर है कि औरत अपने घर में नमाज पढ़े। आंगन में पढ़ने से बेहतर है कि दालान में पढ़े, दालान में पढ़ने से बेहतर है कि घर के बीचों बीच पढ़े, उससे बेहतर है कि घर के एक कोने में पढ़े, यानी एक गोशे में नमाज पढ़े। जितना पर्दे में वो रहे उतना ही शौहर के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उतना ही फायदा है। जिसने इस कानून का मजाक उड़ाया है वो अब रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है।